Good morning, student. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss adjustment in partnership accounts. हमने जो आज डिस्कस करना है वो एडजस्टमेंट को लेके डिस्कशन करना है। उस एडजस्टमेंट के क्या टाइप्स हैं वो हमने कल डिस्कस कर लिया। कोई भी एडजस्टमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अगर हम रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब हमारे जो अकाउंट है वो प्रॉपर नहीं है। अब प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर करने के लिए एडजस्टमेंट करना होगा। उस एडजस्टमेंट के लिए दो मेथड्स हैं। एक तो है हम सिंगल एंट्री करेंगे, पासिंग सिंगल एंट्री यानी सिर्फ एक एंट्री। क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि ये चीजें गलत हो गई, जर्नल एंट्री दीजिए। एंट्री का मतलब एक, और एंट्रीज बोल देगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाने के बाद एंट्रीज होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्रीज होगी। अगर एक भी गलती होगी तो उस गलती की एंट्री प्लस जो डिफरेंस है उसको बांटने की एंट्रीज होगी। जबकि एंट्री बोलेगा तो सिर्फ कितनी करनी है, एक ही एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री। और मोस्ट कौन सा है, पासिंग सिंगल एंट्री मोस्ट है, और मोस्टली उसी के क्वेश्चंस है। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कल बेस बताया था थोड़ा सा, एक टेबल बनानी होगी पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं उनके डीआरसीआर कॉलम, और एक साथ में कौन होगा, फॉर्म। जो भी आपसे गलतियां हुई है, जो भी आपका एरर्स है, उस एरर का रेक्टिफिकेशन उस अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स कैपिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग डाल दो। रूल के अकॉर्डिंग का मतलब है अगर आपको पार्टनर्स को कुछ प्रोवाइड करवाना है तो सीआर साइड, और कुछ चार्ज करना है तो डीआर साइड। फर्म का बैलेंस करो, जो डिफरेंस है पार्टनर्स में बांट दो, एंट्री बनती है। ऐसा हमने कल क्लास में किया था, थोड़ा उसको डिस्कस किया था। आज उसको प्रैक्टिकली करते हैं कि प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो जिसने कल क्लास नहीं देख पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज उसको अच्छे से देखें और प्रैक्टिकली आप उसको समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली आप उसको क्या करोगे, समझ जाओगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पिक सेंड कर दूंगा, उस पिक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 36 मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूं, पिक सेंड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 आपके ग्रुप में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ उसको देखो। द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2006 वाज 60,000। जो नेट प्रॉफिट था वो 60,000 एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूट अमंग them in their aggregate ratio 3:1:1, जिसे 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। It was subsequently discovered that the under mentioned transactions were not recorded in the books। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन थे जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए। रिकॉर्ड नहीं किए इसका मतलब आपके रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड में एरर है। एरर है तो उसका क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। पढ़ते हैं एरर क्या क्या हुआ। नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए रेट ऑफ 5% पर एनुअली। एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया, 5% पर एनुअली। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स अमाउंटेड टू एक्स 700 वाई 500 जेड 300। ये आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स प्रोवाइड नहीं करवाया, 700 500 300 चार्ज नहीं किया, ये आपने चार्ज नहीं किया। पार्टनर सैलरी एक्स की 1000 वाई की 1500 पर एनुअली, पीए पर एनुअली यानी ये सालाना की ये सैलरी आपने प्रोवाइड नहीं करवाई, ये भी आपसे गलती हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं है, सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग चार्ज नहीं किया। द कैपिटल अमाउंट ऑफ पार्टनर वर फिक्स्ड।
जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो मजे की बात है कि अब आपको फिक्स कैपिटल है तो नॉर्मली हमें कौन सी कैपिटल मिलती है लास्ट में, क्लोजिंग। लेकिन फिक्स है तो जो क्लोजिंग है वही क्या है, ओपनिंग। फिक्स कैपिटल में जब तक एडिशनल कैपिटल का कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमारा जो क्लोजिंग है वही क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो टेंशन खत्म, नहीं तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होती। तो आपकी जो फिक्स कैपिटल है वो 1,80,000 और 60,000 है। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री का मतलब एक एंट्री देना है। गलतियां तीन हुई है लेकिन एंट्री कितनी देनी है, सिंगल एंट्री देनी है। सिंगल एंट्री देनी तो हमें क्या बनाना होगा, एक टेबल क्रिएट करना होगा, एनालिसिस टेबल। अब उस टेबल को क्रिएट करते हैं, वापस से देखना कल जो बताया था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 36, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं एक्स, वाई, जेड और फॉर्म, ये पार्टनर्स, इनके कितने कॉलम्स होने चाहिए सब पार्टनर्स के, 2 कॉलम्स, डेबिट एंड क्रेडिट एक्स, डेबिट एंड क्रेडिट वाई, जेड का डेबिट एंड क्रेडिट, और अपोजिट कौन रहेगा, फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर अब इसमें आपने जो भी गलतियां की हैं उनको आप अकॉर्डिंग टू पार्टनर कैपिटल पीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखाया भी था कल। सिंगल एंट्री के सामने क्या लिखाया था, किसका बेस है, पार्टनर कैपिटल के बेस पे। तो एक तो आपसे गलती हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, सीआर साइड। तो सीआर साइड लिख दो, कितना परसेंट है, 5%। तो 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5,000। 80,000 का 4,000 और 60,000 का 3,000। और फर्म की कितना जाएगी अमाउंट, सीआर है तो फर्म की कितना जाएगी, डीआर 12,000। नेक्स्ट क्या नहीं चार्ज किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स की साइड शो होता है पार्टनर कैपिटल के, डेबिट। तो डेबिट साइड शो करते हैं। कैलकुलेशन आपको करके दिया हुआ है, कितना है, 700, 500, 300, कितना हो गया, फर्म के सीआर में 1,500। एक क्या गलती हुई है, सैलरी, सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई। किन किन को सैलरी प्रोवाइड नहीं है, एक तो एक्स को और एक वाई को। तो एक्स को प्रोवाइड करो, सैलरी कितना आती है, सीआर साइड। पार्टनर कैपिटल में किस साइड आती है, सीआर साइड, 1,000। वाई को 1,500। जेड का है नहीं तो फर्म में किधर चला जाएगा, डेबिट 2,500। ये तो हमने टेबल में वो सारी गलतियां, वो सारे एरर्स रिकॉर्ड कर दिए जो एरर थे अकॉर्डिंग टू पार्टनर कैपिटल रूल्स, जो पार्टनर कैपिटल में आते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सारे एरर्स रिकॉर्ड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्म का बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग का मतलब है दोनों तरफ का प्लस हो जाना चाहिए इक्वल। तो बैलेंसिंग करने के लिए किसका प्लस कौन सा ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, कितना है 14,500। 1,500 इसमें से लेस हो गया तो कितना बचा, 13,000। किस साइड आया 13,000 बैलेंसिंग होने के लिए, क्रेडिट में। तो पार्टनर्स के किस साइड आ जाएगा, डेबिट में। इसको चाहो तो लिख सकते हो इस 13 के सामने पर्टिकुलर में
कि डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन P&L रेशियो। अब 13,000 है, इनका रेशियो क्या था पार्टनर्स का, इनका रेशियो था 3:1:1। तो इसका आएगा 7,800 और नेक्स्ट का 26,600। यहां तक करने के बाद आपको सिर्फ कल क्या लिखा था, प्लस करो प्लस करो प्लस, सिर्फ प्लस करना है। तो प्लस कर दो, कितना हुआ 8,500 और इसका 6,000, इसका प्लस कितना आ जाएगा 3,100, इसका 5,500, इसका प्लस हो जाएगा 2,900 और 6,000, ये इनके प्लस हो गए। प्लस होने के बाद में आपको क्या देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि किसका साइड ज्यादा है। जैसे x, कौन सा साइड ज्यादा है, x का डेबिट, तो x डेबिट होगा। कितने अमाउंट ज्यादा है 2,500। नेक्स्ट, कौन सा अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट, कितना है 2,400। कौन सा अमाउंट एक्सेस है क्रेडिट, कितना 100, तो क्रेडिट 100। ये आपकी एंट्री बन गई। मैंने कहा कुछ मत करना, बस एंट्रियां निकालना और लिख देना, अपने आप डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगी। तो डेबिट कौन है x, x कैपिटल अकाउंट TR टू वाइज कैपिटल टू Z कैपिटल, x से कितने हैं 2,500 और इनके कितने हैं 2,400 और 100 और इक्वल है। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट। पूछो इसमें किसी को कोई डाउट है तो। एडजस्टमेंट एंट्री में एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा था क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। एनुअल एग्जाम के बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। किसी को डाउट है इसमें? सर इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। जब नीचे लिखा है बीइंग लगा देना एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ऐसा। आदित्य, आदित्य आप है क्या? विवेक मैम यहाँ आया था, चला गया। हाँ, यहां तक बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक बोलो, किसी को कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं?
ये है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई आपकी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मेरा सभी गर्ल से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपनी कॉपी किसी स्टूडेंट को नहीं देगा, चाहे वो मांगे। सीधा आप एक ही बात बोलो, धीरज जी ने ना किया है, आप उनसे पूछ लो, वो बोलते हैं तो हम देते हैं। देखो, अगर हम उनको कॉपी देते हैं तो वो वीडियो नहीं देखेंगे। आप उनके भले की सोचो, अगर वो वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई एक दूसरे को कॉपी नहीं देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक टीचर नहीं बोले। अगर हमने बोला है कि हाँ इस स्टूडेंट को आप कॉपी दे दो, तो कॉपी देनी है, उससे पहले कोई कॉपी नहीं देगा। वर्षा, राधिका, तनु, ये सब याद रखना। सभी गर्ल्स नॉर्मली अपना होमवर्क कर लेती हैं। आपको अपनी कॉपी किसी को प्रोवाइड नहीं करवानी है। प्रोवाइड करवाएंगे जब रिक्वायरमेंट होगी, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे वीडियो किसमें है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किसमें है, वीडियोस में। वीडियो को देखो, कैसे सॉल्व होते हैं उनको समझो। आप अपने फ्रेंड की मदद करो। आप अपने फ्रेंड की मदद कैसे कर सकते हो? उसको ये बोलो तुझे नहीं समझ में आए तो पूछ, कॉपी नहीं है क्योंकि सर ने ना किया। देखो, फ्रेंड बड़ा है लेकिन फ्रेंड से बड़ा भी तो सर है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कॉपी प्रोवाइड नहीं करवानी, किसी को भी कॉपी प्रोवाइड नहीं करवानी है, चाहे कोई भी। मैं कह रहा हूँ ब्रदर भी बोले ना, आपका रियल ब्रदर, उसको भी बोलो नहीं नहीं कॉपी नहीं है, वीडियो देखो, प्रॉब्लम आए तो पूछो। आपको कॉपी किसी को भी प्रोवाइड नहीं करवानी, ठीक है ना? कॉपी कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा अगर मेरी बात मानता है, और ना कोई माने, ना किसी से मांगेगा कोई। अगर बात मानता है तो किसी से कोई मांगेगा नहीं कि मुझे तेरी कॉपी दे। इससे बेटर है कि आप उसको कहो मुझे एक क्वेश्चन समझा दे, सर से मुझको बोलो ये क्वेश्चन बता दो। सारे क्वेश्चन नॉर्मली हमने बोर्ड पे किए हैं, सारे क्वेश्चन आपके पास हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर कोई छोड़ा होगा तो वो रियल केस में आपने करके मुझे चेक करना। तो आप कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाए, बिल्कुल नहीं करवाए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, वो दो पार्ट्स में आएगा। तो मैं आपको दो पिक्स सेंड कर रहा हूं उसकी, क्योंकि अलग अलग पेज पे है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 का। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, who have been sharing profit in the ratio of 2:1, have exited the same year. Ali wants that he should be get equally share in the profit with Harry and Potter, and he future wish that he change in the profit sharing ratio should come into effecting representative were for the last 3 years. Harry and Potter have agreed on this account. हैरी, पॉटर और कौन है, अली, तीन पार्टनर थे। 2:1। पॉटर बोलता है, अली बोलता है फ्यूचर में हम इक्वली पार्टनर होंगे, जिस एग्रीमेंट के लिए हैरी और पॉटर रेडी है। तो हैरी पॉटर रेडी है, हैरी और पॉटर तो रेडी हैं, और अली ने बोला है, इसका मतलब तीनों की रजामंदी है, और तीनों की रजामंदी तो वो तो काम हो जाएगा। क्लियर है? तो अली ने बोला इक्वल करेंगे,
और हैरी और पॉटर इसके लिए रेडी है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, ये इफेक्ट जो है वो आज से लागू नहीं होगा, लास्ट 3 ईयर का जो इफेक्ट है वहां से लागू हो जाएगा। और शो एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट मींस ऑफ द सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। आपको जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमने डिवाइड किए हैं उसको भी ऐसी एक एंट्री दो कि वो इक्वली के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल कर देंगे। अब सिंगल एंट्री है तो क्या बनेगी, टेबल बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगी, टेबल। तो पहले तो टेबल बनाते हैं, सिंगल एंट्री लेनी है तो टेबल। पर्टिकुलर हैरी पॉटर अली और फार। हैरी पॉटर अली और ये रही फार। डियार्सिया 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 डियार्सिया। अब 3 इयर्स के प्रॉफिट क्या थे, 22,000, 24,000 एंड 29। 3 साल के प्रॉफिट थे 75,000। अब इन 75,000 को उन्होंने किस रेशियो में डिवाइड किया था, 2:1। क्लियर है। इस रेशियो में उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन अब वो चाहते क्या है, ये प्रॉफिट किसमें हो जाना चाहिए था, 1:1 में। और वो बोलते हैं इस चीज के लिए एंट्री दो, बिल्कुल दे देंगे। अब उस एंट्री देने के लिए क्या करेंगे, हमने किस रेशियो में दिया था उनको, 2:1 में। 3 साल से इसी रेशियो में दे रहे हैं, तो इनसे वापस ले लो। अब प्रॉफिट वापस लेते हो तो जब प्रॉफिट हम गिवन करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर आता है, सीआर साइड। किस साइड आता है, सीआर साइड। लेकिन रिसीव करना ना, वापस ले लेना एक बार, तो वापस एक बार ले लेना है तो किधर लेंगे, डीआर साइड। तो डीआर साइड आ जाएगा 221 का कितना आ जाएगा, 5, 30 और 15। क्रेडिट में 75। ये माने कि गलती से क्रेडिट हो चुके थे, वापस से डेबिट कर ली। एक्चुअल में उनको अब करना क्या है, 1:1 में। इसका मतलब कितना आएगा, 25 25 25। तो 25 25 दे दो, 25 25 25। फर्म की किधर, डीआर में 75। राइट डिस्ट्रीब्यूशन ये करना था हमें। क्वेश्चन में इतना ही तो बोला था कि 3 साल का प्रॉफिट जो मैंने 221 में किया उसको 111 में कर दो। तो 221 में किया था वो वापस लिया और 111 में कर दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्म का तो देखो इक्वल है पहले से, अपने आप इक्वल है, तो इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं। अब फर्म का इक्वल है जब, तो आपको इसको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है, तो इनको प्लस कर दो। ये 30,000 है ना, 30,000 25,000, 30,000 25,000, 15,000 25,000। बोलो कौन सा एक्सेस है, डेबिट। कितना, 5,000। कौन सा एक्सेस है, डेबिट। कितना, 5,000। कौन सा एक्सेस है, क्रेडिट। कितना, 10,000। तो आपकी एंट्री बनेगी, दो तो डेबिट है एक क्रेडिट है, तो एंट्री बन गई हैरी अकाउंट दिया हैरी कैपिटल
account DR, porters capital account DR, to Ali's capital 5,000 5,000 10,000 5 5 10 एडजस्टमेंट एंट्री, ये तो सब एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया। ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी भी गलतियां हो, बात है सिंगल एंट्री से हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। याद रखो टेबल में पार्टनर्स कैपिटल के रूल्स होते हैं। पार्टनर कैपिटल में क्या बोलता है, पार्टनर्स को कुछ भी ऐड करना है, देना है, तो सीआर साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, प्रॉफिट, जो भी देना है। बाय द वे लेना है तो डेबिट में आता है ड्राविंग्स इंटरेस्ट और ड्राविंग्स लॉस। अब ये प्रॉफिट ही दिया, प्रॉफिट ही लिया, क्यों लिया, क्योंकि उसको 2:2:1 में डिवाइड किया था, जबकि करना किस में था, 1:1:1 में। तो उनसे एक बार वापस ले लिया। जैसे हम नहीं कहते एक बार किसी को गलत बांट दिया, ओहो ये तो गलती हो गई, हम कहते एक बार वापस दो, लिया और सही बात, वही किया, एक बार वापस लिया और सही बात एंट्री। पूछो किसी को डाउट है तो इसमें, किसी भी प्रकार का डाउट। सर, हाँ जी सर ये जो एडजस्टमेंट है इसको वर्किंग नोट में बताना है क्या? ये एडजस्टमेंट क्या बेटा जी? नहीं, ये जो जनरल एंट्री वाला। ये जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में नहीं, ये तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है बेटा। ये हो सकता है आप वर्किंग नोट में बनाओ, यानी जब आप टेबल बनाओगे ना तो कुछ 3 या 4 लाइनें छोड़कर टेबल बनाना, ऊपर आपकी एंट्री चली जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा कि एंट्री कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंट्री, ना कि ऐसा बोला है कि एनालिटिक टेबल शो कीजिए। तो आपका आंसर तो ये है, हैविंग अकाउंट डीआर 5,000, पोर्टर अकाउंट डीआर अली 10,000, आंसर ये है, यानी ये सबसे पहले है। इस आंसर को निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट थी, टेबल की। तो ये टेबल कहां जा सकता है, वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में नहीं करते तो भी चलता, लेकिन वो ऊपर जाना चाहिए। यानी 3 लाइनें हमें पता है, 3 पार्टनर से तो लगभग 3 या 4 लाइनें चाहिए, 3 या 4 लाइनें छोटी सारणी बनाई लाइनें, ठीक है ना। ये तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन बेटा, इसको आप वर्किंग नोट में लिख भी सकते हो, विदाउट वर्किंग नोट भी। कई बार कहता है क्वेश्चन में आता है कि अपनी वर्किंग जो है वो चीज को शो करो, इसका मतलब वो वर्किंग नोट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं करता, सिर्फ ऐसे करता कैपिटल वो दो एंट्री, तो ये तो एंट्री हो गई क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये क्या बन गया, वर्किंग नोट बन गया ऐसे। तो इसके ऊपर ऐसे लाइनें रहेंगी वहां पर। और पूछो, किसी को डाउट है तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो लगभग ये मानो सारे क्वेश्चन ऐसे से ही हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा नेक्स्ट जब भी हमारा पीरियड आएगा। मेरा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट है। मंडे को मुझे आप सभी की कॉपी चाहिए, जिसमें मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कहाँ तक मुझे क्वेश्चन चाहिएंगे, वहां तक क्वेश्चन होना चाहिए। मंडे का मतलब है 4 डे अभी भी आपके पास हैं रिमेनिंग, आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड से पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज कॉपी कुछ से मत मांगो। अभी चीटिंग स्टार्ट की तो एग्जाम में भी कॉपी मांगनी पड़ेगी, देख लेना। अरे कॉपी देते रही, देख ले कौन देगा एग्जाम में कॉपी। अभी कॉपी जो मांगेगा वो एग्जाम में भी बेटा कॉपी ही मांगेगा कि कॉपी दिखा क्या हुआ, तो अभी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। क्लास में मुझे लगता है कि रियल कंडीशन है तो मैं खुद ही नहीं दिला देता, हाँ भाई इनको दो, रिवर्स साइड को कॉपी दो, राधिका इनको कॉपी दो, मैं अपने आप ही दिलवा देता हूँ। मुझे पता रहता है रिक्वायरमेंट। ऐसा कोई बच्चा जो काफी लेट हो जाएगा, बीमार था, कहीं अटका हुआ था, उसको कॉपी दिलाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं। आप सब कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, कॉपी आपके लिए नहीं बनेगी। आपके लिए तो क्लास बनी है, यूट्यूब देखो, अपना नेट खर्च करो। लड़कियां तो फिर भी नेट पूरा बचा लेती हैं, लड़के तो फ्री फायर में खत्म कर देते हैं। अपने नेट को यूज करो बेटा, वीडियो को देखो, और वीडियो में एक ऑप्शन आता है उसमें जो नॉर्मली जो वॉइस होती है उसको फटाफट भी सुन सकते हैं अपन, ऐसा कुछ है मैंने भी देखा है।
तो वैसे के नीचे फटाफट फटाफट सारे वीडियो देख लो, 5-5 10-10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन की डिमांड देखनी होती है, क्वेश्चन कैसे चल रहा है। कोई चीज नहीं समझ में आई भाई, उसको स्लो कर लिया और पूछ लिया ये कौन है, विशाखा आवाई है क्या? विशाखा, वो वापस ऑफ हो गया, वो ऐड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे, और जितना इसमें आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। यमन, यमन, यस सर। हाँ वेरी गुड, क्लास में है ना? हाँ ले रहा हूँ सर। ये आदित्य, आदित्य अग्रवाल साइलेंट है, बोलता नहीं है कुछ भी। आदित्य अग्रवाल का नाम, यस सर, बोलो बोलो बोलो। आदित्य, यस सर। अरे यार आवाज, अरे भैया का जवान कहाँ रहता है तू? क्या सर? क्लास लिया कर, बोलता नहीं है, मैं कितनी बार तुझको बोलता हूँ, तुझे पता है मैं तुझको देखता रहता हूँ हमेशा, बोलता रहता हूँ तुझको, तो हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए। ठीक है ना, मिलते हैं, कल होगा। ओके सर।